टीएसजी पेश करते हैं 85 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। स्टार्ट। सभापति महोदय, कल राष्ट्रीय एकता दिवस है। कुछ वर्ष हुए इसी दिन भारत पर हमला हुआ था। हमलावर ने सोचा था कि हमारा देश आपसी फूट से कमज़ोर है और शायद टूटकर बिखर जाएगा। यह कैसी गलत धारणा थी। भारत के सब प्रदेश, शहर और गांव, अमीर और गरीब एक दीवार की तरह खड़े हो गए। राष्ट्रीय लक्ष्य के सामने भाषा, धर्म और अन्य भेदभाव मिट गए। बाहरी खतरा अब भी है, हमें सतर्क और तैयार रहना है। मैं सीमा क्षेत्रों के दौरे करती रहती हूँ। अभी हाल ही में कश्मीर और उत्तर बंगाल के मोर्चों पर जवानों से मिली। उनमें बड़ा जोश, उमंग और उत्साह पाया। कठिन पहाड़ी इलाकों, सर्दी, बर्फ, बारिश और तूफानों में वे अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। भारत के सीमा के पहरेदारों का आप सब की ओर से और अपनी ओर से मैं अभिवादन करती हूँ, जो देश की रक्षा में बलिदान हुए ताकि हम सुरक्षित रहें। उनको हम गौरव से याद करते हैं और श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। उनके परिवारों का भी हमें पूरा ध्यान है। पिछले 3 वर्षों की तरह कल एक बार फिर हम सारे देशवासी राष्ट्रीय एकता का प्रण लेंगे। किंतु राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता केवल बाहरी हमले के समय ही नहीं, बल्कि प्रत्येक क्षण है। देश के भीतर भी हम कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वे हैं गरीबी, बढ़ी हुई कीमतें, बाढ़ और सूखे द्वारा उत्पन्न कष्ट, पैदावार और निर्यात बढ़ाने तथा विकास की समस्याएं। विकास रक्षा का सबसे अच्छा साधन है, पर एकता, अनुशासन, रचनात्मक कार्य तथा राष्ट्रहित को पहचान कर और उनकी रक्षा करके ही हम देश की भीतरी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। विजयादशमी और दुर्गा पूजा के त्यौहार निकट हैं। हजारों वर्षों से ये त्यौहार हमें मानसिक कमजोरियों, शत्रुओं और असत्य पर विजय पाने को प्रेरित करते आ रहे हैं। पूर्ण विराम चेंज। इस वर्ष भयानक अन्न संकट आया, परंतु हमारे देशवासियों ने इसका सामना बड़े धैर्य से किया। कुछ ही सप्ताहों में खरीफ की फसल आनी शुरू हो जाएगी। हमने सोचा कि अब संकट टल गया, लेकिन इसी समय बारिश ने फिर धोखा दिया, जिसके कारण बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के कई भागों में जनता को फिर से अत्यंत कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। किंतु खेती की कुल हालत पिछले वर्ष से अच्छी है। पिछली कठिन हालत का ध्यान करते हुए हमें संतोष है कि एक भयानक और अपूर्व सूखे से उत्पन्न स्थिति में से थोड़ी मुसीबत सहकर निकल आए। इन प्रयासों और इस सफलता की ओर जनता का ध्यान काफ़ी नहीं गया, इसका मुझे खेद है।
इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। केंद्रीय और राज्य सरकारों ने वर्ष के आरंभ में अब तक 1 करोड़ 40 लाख टन अनाज